आज के ज़माने की माँ बहुत स्मार्ट है। ख़ास तौर पे लड़की की माँ। वो समाज को अपनी बेटी के बारे में क्या कहती है कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा दिया है, मतलब उसको कमाने लायक बना दिया है, ताकि जब उसकी शादी हो तो उसको अपने पति के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े और उसके अधीन होकर ना रहना पड़े। और मैंने इसको खाना बनाना भी सिखा दिया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने लिए खाना पका सके और अपना पेट भर सके। तो अगर ये सोच आज की बेटी की माँ की है, तो बहुत बढ़िया सोच है, मैं इसको गलत नहीं कहती। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगती हो, आपको बुरा लगता हो कि ये कैसी आई है अपनी बेटी को शिक्षा देने वाली। अगर मैं अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दे सकती हूँ, तो सभी माताएं अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दे सकते हैं। हाँ, हो भी क्यों ना, क्योंकि बेटी है, वो किसी की घर दासी बनकर, नौकरानी बनकर नहीं जाने वाली है। अक्सर लड़कियां कह देती हैं कि मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, तो बहुत बुरा लगता है उस फैमिली को और उसके रिश्तेदारों को और उस समाज को कि ये लड़की तो सामने जवाब देने वाली है। लेकिन सही बात भी है ना कि आजकल की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। जितना बेटा करते हैं उससे ज्यादा बेटियां करती हैं, और बेटे अपने माँ बाप के लिए जितना सोचते हैं उससे ज्यादा बेटियां सोचती हैं। तो क्यों ना प्राउड फील करें, माँ बाप कर सकते हैं, उनका अधिकार है पूरा। तो एक बात यहाँ ये सोचने वाली है कि जो बहू आती है घर में, वो सास ससुर के लिए दासी बनकर नहीं आती है, और जो पत्नी आती है तो वो अपने पति के अधीन होकर रहने के लिए नहीं आती है। वो आज स्वतंत्र है, हर मामले में स्वतंत्र है। वो अकेली भी रह सकती है, वो खाने के लिए कमा भी सकती है और वो खाना पका भी सकती है। अब यहाँ पर मैं उन माता पिता से या उन सास ससुर से बात करना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि बहू आएगी तो ये करेगी, बहू आएगी तो ये करेगी, और जब बाद में वैसा वो नहीं करती है तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, टेंशन होती है, घर में कलेश रहने लगता है कि हमारी बहू तो अच्छी नहीं आई, हमारी बहू तो अच्छी नहीं आई, हमने इसके लिए क्या नहीं किया, हमने इसके लिए सब कुछ किया, पर ये हमें कुछ भी नहीं समझती है। तो बात जो है वो एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। बहू जो है वो किसी की बेटी भी तो है ना। अगर वो बेटी अच्छी है तो बहू भी अच्छी बन सकती है। बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि हमें समझने की जरूरत होती है, और वो हम उम्मीद रखें कि आजकल के बच्चे समझेंगे, तो बच्चे नहीं समझते, उतना नहीं समझते जितना हम बड़ों को समझना पड़ता है। हम बड़े हैं, हम ये सोचकर चल सकते हैं कि आजकल जो बहू बनकर आती है वो कोई 15 16 18 साल की लड़की जो इमेच्योर होती है वो नहीं होती। वो आजकल की लड़की जो है पूरी तरह से परिपक्व होकर, मैच्योर होकर आती है, हर मामले में मैच्योर होकर आती है। तो हम उस पर अपनी पसंद नापसंद, अपनी परंपराएं और अपनी उम्मीदों को लाद नहीं सकते हैं, हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन पर निर्भर क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। और ये बात भी सही है कि जितना हम बेटे और बहू के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं, उतना ही हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और हमें मतलब इंसान की इच्छाएं और उम्मीदें कभी पूरी हो ही नहीं सकती। इस बात को तो सभी जानते भी हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है कि हम एक्सेप्ट कर लें कि हम उनके ऊपर बोझ ना बने, उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। वो आपस में एक दूसरे के लिए करते रहें, अपने घर में अपने परिवार में जैसे भी रहें, अपने साथ रहें या दूर रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इकट्ठे नहीं भी रहना चाहते तो भी कोई खास बड़ी बात नहीं है, उनको दूर रहने दो, आसपास कहीं रहने दो, दूसरे शहर में रहने दो, दूसरे देश में रहने दो। मतलब फिजिकल डिस्टेंस भले ही हो जाए, लेकिन मन का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आखिर हमें समय असमय पर वही तो काम आएंगे, वही तो हमारी बात सुनेंगे, वही तो हमारी चिंता करेंगे। अगर हम उनके मन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट भर देते हैं और ऐसी ऐसी बातें करके, ताने मार मार के उनको बहुत ज़्यादा उनका दिल छलनी कर देते हैं, तो वो भी एक दिन वैसा ही फील करेंगे, हमारे से बहुत दूर हो जाएंगे, उनका मन भी हमारे साथ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे, और अब मतलब मैं अपने आप से भी, आप सबसे भी अपने बहन भाई की तरह ही
ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप आने वाली लड़की से ऐसी ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। अगर उम्मीद आपको रखनी है तो अपने बेटे से रखनी चाहिए, क्योंकि बेटे की जिम्मेदारी होती है हमारी बात सुनना, हमारे प्रति जो भी हम इच्छाएं रखते हैं, जो भी हम समझते हैं कि बेटे की जिम्मेदारी होती है, वो अपने बेटे को ही पूरी करनी होती है, बहू को नहीं। तो बहू से ज़्यादा उम्मीदें ना रख के उसे स्वतंत्र कर दें, उसे आज़ाद कर दें, लेकिन मन में प्यार बनाए रखें, तभी उनके जीवन में हमारी कुछ इज्जत या वैल्यू हो सकती है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। आज की इस छोटी सी बात से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि हमारे समाज में जो है सोच भी बदलनी चाहिए, क्योंकि बेटियों की माँ की, पिता की सोच बदल गई है, तो बेटे की माँ की और पिता की सोच क्यों ना बदले, वो भी बदल जानी चाहिए। क्योंकि आखिर हम अपने ज़िंदगी में भी खुश रहना चाहते हैं, अपने परिवार में भी खुश रहना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी खुश रखना चाहते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी बात इसमें अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कर देना जहां इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उसको, वीडियो को लाइक भी कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी ही आने वाली अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।